Hello dear friends, welcome to पढ़ाई से दोस्तों YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss about the cutoff for this junior purchase assistant and junior storekeeper exam, which is conducted on 28th of February 2021 by Department of Atomic Energy. तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एक रिवाइज एस्टिमेशन जो भी कट ऑफ लगने वाला है जूनियर स्टोर कीपर और जूनियर परचेस असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 28 फरवरी 2021 को, जो कि कंडक्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। ओके, तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूं, लेकिन हमारे जो भी व्यूअर्स है, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स है, तो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि जो फिलहाल आरटीआई जो भी कैंडिडेट है उन्होंने फाइल किए और उस आरटीआई के कोई जवाब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भेजे हैं, तो उसके हिसाब से और जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस साल फिल हुए हैं और जितने बच्चों ने एक्चुअली एग्जाम अपियर किया है लेवल 1 का और लेवल 2 का, उस हिसाब से और इस साल की जो इंक्रीज्ड वैकेंसी है कंपेयर टू द लास्ट रिक्रूटमेंट, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कट ऑफ क्या होगा फॉर लेवल 2 का जो रिटर्न एग्जाम था इंग्लिश का, उसके लिए। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ सवाल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये सारे सवाल आरटीआई के तहत जो भी कैंडिडेट है उनके द्वारा पूछे गए थे। तो एक एक सवाल हम देखते हैं, उसके बाद उस आरटीआई को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा जो जवाब दिया गया वो भी हम देखेंगे। उसके बाद कितने कैंडिडेट ने इस साल अप्लाई किया था फॉर जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर पोस्ट के लिए, वो हम देखेंगे। इसके पहले क्या मतलब इसके पहले का जो रिक्रूटमेंट था उसमें कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद एक एक्सपेक्टेड जो हमारा कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ सवाल है जो कि आरटीआई में जो कैंडिडेट है उनके द्वारा फाइल किए गए थे। तो ये पहला सवाल है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड अंडर 1/DPS/2020 फॉर जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर पोस्ट कैटेगरी वाइज। तो जो भी आरटीआई फाइल करने वाला कैंडिडेट है उसने यहाँ पे जूनियर स्टोर कीपर और जूनियर परचेस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए 2020 के रिक्रूटमेंट के तहत कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए वो कैटेगरी वाइज मांगे यहाँ पे। दूसरा सवाल यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड अंडर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी मांगे हैं। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट फॉर यूडीसी पोस्ट। तो यूडीसी के एग्जाम के लिए मांगे हैं। चौथा सवाल यहाँ पे आप देख सकते हो, हाउ मेनी कैंडिडेट अटेंड द जूनियर परचेस असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर लेवल 2 एग्जाम। ओके, लेवल 2 एग्जाम कितने कैंडिडेट ने अटेंड की ऑल ओवर द इंडिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है। और ये जो है लेवल 1 ऑफ जेपीए और जेएसके इज जस्ट क्वालिफाइंग और ओनली टॉप कैंडिडेट विल बी टेकन इन descending order of their merit to consider for level 2 as in case of UDC in case of large number of candidate qualify for level 1 exam। ओके, तो इसके बारे में पूछा है। ये पांचवें सवाल का एक हिंदी में मतलब समझा देता हूं कि जिस तरीके से लास्ट रिक्रूटमेंट में क्या हुआ था कि यूडीसी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट कम थी लेकिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया वो बहुत ज्यादा थे। तो एक क्वालिफाइंग मार्क के ऊपर वाले जो कैंडिडेट थे उनको मेरिट के हिसाब से लिया गया था, डिसेंडिंग जो मेरिट की ऑर्डर होती है। तो टॉप कैंडिडेट चूज किए गए थे। आई थिंक 1:20 का उन्होंने कुछ तो रेशियो रखा था पहले 10 पोस्ट के लिए, और उसके बाद वो रेशियो थोड़ा इंक्रीज हुआ था, शायद 1:10 पहले 10 पोस्ट के लिए, 1:20 फॉर 10 के बाद जितने भी थे उसके लिए ऐसा रेशियो उन्होंने रखा था। तो ये जो सवाल है ये उसके रिलेटेड है कि इस तरीके से कुछ रेशियो प्रोपोर्शन में कैंडिडेट को लिया जाएगा क्या, या किस तरीके से ये लेवल 1 से लेवल 2 के जो लेवल 1 क्वालिफाई करने के बाद लेवल 2 के जो पेपर चेक होंगे उस केस में किस तरीके से ये सिस्टम होगा। तो उसके बारे में ये पांचवा सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो इस तरीके के ये सवाल थे। इसके रिलेटेड ये कुछ जवाब आया है आरटीआई के तहत। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 और 2 का ये जवाब है। एससी कैटेगरी के 5415 एप्लीकेशंस आए थे इस साल, एसटी कैटेगरी के 1583 आए थे, ओबीसी के लिए 9371 आए थे, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 5654 आए थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 1074 इतने आए थे। तो ये कुल मिला के दोस्तों 23,000 के आसपास ये वैकेंसीज होती है टोटल। टोटल 17,479 एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर अपर डिवीजन क्लर्क। ओके, सो ये यूडीसी के लिए है। ये पॉइंट नंबर 4 देखो, यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा है कि इंफॉर्मेशन सॉर्ट इज नॉट अवेलेबल, ओके, एज एग्जामिनेशन प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीटेड। तो ये पॉइंट नंबर 4 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल चुकी है। और पॉइंट नंबर 5, यू मे रेफर द इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/DPS/2020। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो ये पॉइंट नंबर 5 है, इसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लिखा है
ओके, जो भी चीज उन्होंने स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में लिखी है वही चीज फॉलो होंगी। स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में ये लिखा है कि जूनियर परचेस असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर की जो भी लेवल 1 की एग्जाम होगी, अगर उस एग्जाम में जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 50% से ज्यादा मार्क आएंगे, तो उन सारे कैंडिडेट का लेवल 2 का पेपर चेक होगा। क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन था, इसलिए मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और ये जो पॉइंट नंबर 5 है, इसका मतलब मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जितने भी कैंडिडेट है जिनको 200 में से मतलब 200 में से 100 के ऊपर मार्क्स मिले हैं, वो सारे कैंडिडेट का लेवल 2 का पेपर चेक होगा। ओके, और जो भी ओपन सॉरी ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो अदर कैटेगरीज है उनके कैंडिडेट है, उन्होंने अगर 40% मार्क 40% मार्क उनको आ गए, मतलब 200 में से 80 मार्क अगर वो ला पाते हैं, तो उनका लेवल 2 का पेपर चेक होगा। तो देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों, ये टीयर 2 का लास्ट ईयर का ये पूरा लिस्ट उन्होंने पब्लिश किया था। लास्ट ईयर का मतलब जो भी लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी लास्ट टाइम, उसका ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल 800 के आसपास जितने भी कैंडिडेट लेवल 2 में अपियर हुए थे, उन सबकी मार्क लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये मार्क लिस्ट जो है वो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, आप भी जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो ये 800 के आसपास कुछ आपको यहाँ पे दिखेंगे पूरे। यहाँ पे देखो, मैं पूरा नीचे तक स्क्रॉल कर रहा हूँ, जितने भी कैंडिडेट लेवल 2 के लिए अपियर हुए थे, तो उन सारे कैंडिडेट के 807 कैंडिडेट लास्ट रिक्रूटमेंट में लेवल 2 के लिए अपियर हुए थे, तो उन सबके मार्क्स यहाँ पे लेवल 2 के उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ओके, और इन मार्क्स में से जो टॉप है, मतलब इसके तहत जो मेरिट लिस्ट है फाइनल, जितने भी वैकेंसीज थी उस हिसाब से ये वाली लिस्ट उन्होंने पब्लिश की थी। देखो, तो लास्ट टाइम जो भी रिक्रूटमेंट हुआ था, लगभग कुल 20,000 एप्लीकेशन आए थे। एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो 19,985 एप्लीकेशन आए थे। एक्चुअल लेवल 1 में कैंडिडेट जितने अपेयर हुए थे, मतलब एप्लीकेशन तो 20,000 बच्चों ने किया, लेकिन एक्चुअल बच्चे क्लासरूम में जाके उन्होंने लेवल 1 का पेपर दिया, वो सिर्फ 3,012 इतने ही थे। और 3,012 में से जो उन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा था, उस क्राइटेरिया के तहत सिर्फ 896 बच्चे ऐसे थे जो कि लेवल 2 के लिए अपियर हुए थे। और लेवल 2 की जो भी मतलब ये क्वालिफाइंग नंबर ऑफ बच्चे जितने भी क्वालिफाई हुए थे वो थे 896, और ये थे 807 जिन्होंने एक्चुअल में जाके एग्जाम हॉल में पेपर दिया था। और ये 807 बच्चों ने या कैंडिडेट ने जो भी पेपर दिया था, उसकी जो भी मार्क लिस्ट थी वो मैंने आपको ये यहाँ पे बता दी। और ये जो यहाँ पे उन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई, तो देखो जनरल पोस्ट के लिए, मतलब अनरिजर्व के लिए कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट थी, तो ये 11 बच्चों के नाम यहाँ पे आए हैं जो भी मेरिट वाइज थे। और अगर ये 11 बच्चों में से किसी ने सपोज ज्वाइनिंग नहीं ली, तो ये रिजर्व लिस्ट रहती है या इसे वेटिंग लिस्ट बोला जाता है। तो जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके आधे वैकेंसीज की रिजर्व लिस्ट वो रखते हैं। तो मतलब सपोज करो कि 11 वैकेंसीज अगर है, 11 में से सपोज 5 बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो ये मतलब 50% ये रेशियो पकड़ के चलते। ओके, तो 50% कैंडिडेट वो रिजर्व लिस्ट में रखते। सेम थिंग आपको यहाँ पे भी मिलेगी। ओबीसी के लिए कितनी 15 वैकेंसीज थी, यहाँ पे आपको 7 या 8 वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट मिलेंगे। एससी के लिए 4 थे, तो यहाँ पे 2 मिलेंगे। एसटी के लिए कितने थे, 4 थे, तो यहाँ पे 2 मिलेंगे। तो ऐसे ही मेरिट लिस्ट इस साल भी लगेगी दोस्तों। सो डोंट कीप एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड रिगार्डिंग द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट इसी तरीके से लगने वाली है। ओके, और जितने भी बच्चे लेवल 1 क्वालिफाई करेंगे, मतलब जो भी क्राइटेरिया ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन है, 50% का क्राइटेरिया मेंशन है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और जितने भी अदर कैटेगरीज है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, उनके लिए क्या है, 40% का जो भी क्राइटेरिया है, 200 में से मतलब 100 मार्क अगर ओपन कैटेगरी के बच्चे लाते हैं और 80 मार्क अगर ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे लाते हैं, तो उनका लेवल 2 का पेपर चेक होगा। ओके, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अगर आपने वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, तो आपका लेवल 2 का पेपर चेक होगा, और बाकायदा जो भी फाइनल मार्क लिस्ट लगेगी, तो इस तरीके से मार्क लिस्ट में आपको आपके मार्क्स दिखाई देंगे लेवल 2 पेपर के। ओके, और बाद में ये मार्क लिस्ट आने के बाद फिर ये फाइनल मेरिट लिस्ट इस तरीके से लगेगी, जिसमें आपको जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके नाम दिखेंगे, और जो भी वेटिंग लिस्ट में रखे हुए कैंडिडेट है उनके नाम दिखेंगे। ओके, तो इसके बाद आते हैं हमारे आरटीआई के ऊपर। ओके, तो ये पहला वाला आरटीआई था जिसका जवाब इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने दिया था, तो उसका ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दिया। और ये वाला देखो, ये एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा अपडेटेड और थोड़ा अच्छे से यहाँ पे दिखाई देता है आपको कि कितनी वैकेंसीज थी 2020 के रिक्रूटमेंट के लिए, कितने कैंडिडेट ने उस पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज अप्लाई किया था, और एक पोस्ट के पीछे कितने एप्लीकेशन आए थे, उसका ये सिलेक्शन रेशियो है। या आप बोल सकते हो कि एक पोस्ट के लिए इतने सारे एप्लीकेशंस थे।
ओके, एससी के लिए 1:601 का रेशियो था, एसटी के लिए 1:395, मतलब एक पोस्ट के लिए 395 बच्चों ने अप्लाई किया था फ्रॉम एसटी कैटेगरी। ओके, ओबीसी के लिए देखो इतने 9,371 एप्लीकेशन आए थे। इसका मतलब क्या होता है कि एक सीट के लिए 551 बच्चे, इतने मतलब 551 इतने एप्लीकेशन आए थे। फॉर अनरिजर्व इट इज अ 5,654, मीन्स 27 पोस्ट थी, इतने सारे एप्लीकेशन थे। एक पोस्ट के पीछे लगभग 209 थे। ओके, कैटेगरी वाले यहाँ आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क किया है। देखो, जो भी है ओबीसी वगैरह एससी एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे, अगर उन्होंने ओपन का मेरिट क्वालिफाई कर लिया तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क रखा है कि ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट थी, 1074 बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। वन पोस्ट देर आर 179 एप्लीकेशंस। तो इस तरीके का ये लगभग सिलेक्शन रेशियो आप बोल सकते हो इस साल के लिए, 2020 की जो रिक्रूटमेंट थी उसके लिए ये था। ओके, जो आरटीआई में दिया है वही चीज यहाँ पे इस टेबल में, सिर्फ उसका एक सिलेक्शन रेशियो यहाँ पे निकला है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, उसके बाद और एक आरटीआई फाइल किया गया था कैंडिडेट के द्वारा, और इस आरटीआई में क्या पूछा गया था कि एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए थे एग्जाम के लिए फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ एप्लीकेंट appeared for post of junior purchase assistant or junior storekeeper for level 1 is 7,467। ओके, तो देखो दोस्तों 7,467 बच्चे लेवल 1 के लिए उन्होंने मतलब प्रेजेंट थे। 20,000 जितने, सॉरी 23,000 इस साल जो भी एप्लीकेशन आए थे, 23,000 में से सिर्फ 7,400 7,467 कैंडिडेट एक्चुअली एग्जाम में जाके अपेयर हुए, और लेवल 2 के लिए सिर्फ 7,363 कैंडिडेट रुके, क्योंकि जिन कैंडिडेट को लेवल 1 का एग्जाम अच्छा नहीं गया वो सेकंड पेपर उन्होंने दिया ही नहीं। सो सिर्फ 7,363 नंबर ऑफ कैंडिडेट दे हैव अपीयर्ड फॉर लेवल 2 एग्जाम। ओके, इंक्लूडिंग दिस पीडब्ल्यूडी। ओके, तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि जो भी ये 63 वैकेंसीज थी इस साल की, 63 वैकेंसी के लिए जो भी कंपटीशन थी वो कितनी थी, 7,363 बच्चों में थी, 7,363 जो कैंडिडेट जिन्होंने लेवल 2 लेवल 1 दोनों पेपर अपियर किए तो यहाँ पे थी। तो दोस्तों देखो इस साल क्या हुआ है कि जो भी ओएमआर शीट थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने जो बी सेक्शन था उसमें B1 और B2 दोनों में कुछ सर्कल डार्क करके आए, तो उनकी ओएमआर शीट तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा था कि आपको B1 ही अटेम्प्ट करना है या B2 ही अटेम्प्ट करना है। जिन बच्चों ने या जिन कैंडिडेट ने दोनों सेक्शन अटेम्प्ट किए उनकी ओएमआर शीट या उनकी जो लेवल 2 की आंसर शीट है वो चेक नहीं होगी, लेवल 1 लेवल 2 दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसमें से कुछ बच्चे वैसे निकल जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे है कि जिन्होंने लेवल 1 तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन लेवल 2 का जो पेपर था तो वो पेपर में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर था, बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन की वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे, या और कुछ चीजें हो सकती है, या जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच था बहुत लेंदी आया था, एंटोनिम सिनोनिम ऐसे थे कि बहुत सारे बच्चों ने कभी देखे ही नहीं थे, और भी कुछ ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़े से ट्रिकी थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे समझ के चल रहे कि जो 20 क्वेश्चन थे वो बहुत डाइसी थे, 20 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आए थे ग्रामर के पार्ट से बहुत डाइसी थे, और बहुत मतलब कम बच्चों के पेपर चेक होंगे ऐसा अंदाजा है, लेकिन हम कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत मन लगा के पेपर अटेम्प्ट किया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। सो डोंट अंडर एस्टिमेट एनीथिंग। जो भी रूमर्स मार्केट में अभी फैल रहे हैं या जो भी रूमर्स अलग अलग ग्रुप में अभी पास हो रहे हैं, डोंट बिलीव ऑन ऑल दोज रूमर्स। ओके, जो बच्चे अच्छा पेपर लिखते हैं उनको अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। ओके, और जो बच्चे बोल रहे हैं कि एंटोनिम सिनोनिम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये डिफिकल्ट था, मानने है कि डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द वॉइस वगैरह या ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब अटेम्प्ट करके आए। पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट है। ओके, सो अगर उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अटेम्प्ट भी किया है और उनका आधा सेंटेंस भी बराबर आ जाता है, कुछ एक दो माइनर उसमें ड्रॉबैक मिलते हैं, तो क्या होगा दोस्तों कि जो एग्जामिनर है वो कम से कम हाफ मार्क तो अलॉट करेगा, 1 मार्क तो अलॉट करेगा उनको 2 में से। तो इस तरीके से मेरिट ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, बहुत कम मार्जिन से मेरिट ऊपर नीचे होने वाला है इस साल, क्योंकि पिछले साल देखो 3,012 बच्चों ने लेवल 2 के लिए एग्जाम में वो बैठे थे, इस साल 7,363 कैंडिडेट ने लेवल 2 का एग्जाम दिया है, लगभग 2 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे कैंडिडेट अपियर हो चुके हैं। ओके, और जो वैकेंसी थी वो लास्ट
लास्ट टाइम कितनी थी, 34 थी, इस टाइम कितनी है, 63 है, मतलब 2 गुना से भी कम वैकेंसीज है। ओके, और उसमें भी वो रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह बहुत सारे और उसके नीचे सब कैटेगरीज होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी इस साल मेरिट आएगा, मुझे लगता है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। ओके, तो ये देखो, ये 2018 का कट ऑफ था एक्सपेक्टेड, सॉरी ये 2018 का ये फाइनल कट ऑफ था। जो भी ये रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, ये 2 पीडीएफ, इसको एनालाइज करके ये वाली फिगर्स मैंने आपके सामने रखी थी लास्ट टाइम, और 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ये वाला रखा था। तो मैं अभी भी जो लास्ट टाइम का कट ऑफ है उसी के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि ये जो मैंने लास्ट टाइम कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, तो इतना ही कट ऑफ इस साल भी जाएगा। ओके, क्योंकि यू कैन सी द कंपटीशन। ओके, लास्ट टाइम सिर्फ 3012 बच्चों ने लेवल 2 का एग्जाम दिया था, इस साल 7313 बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। उसमें से कुछ बच्चे कम भी होंगे जिन्होंने, मैंने जैसा कि आपको बोला कि B1 पार्ट B1 पार्ट B2 की OMR शीट मार्क की है, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और जो भी दूसरी चीजें बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि 20 मार्क का ग्रामर बहुत डिफिकल्ट था, फिर भी मुझे लगता है कि कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे भी सीरियस कैंडिडेट होंगे, सीरियस एस्पिरेंट होंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत करके एग्जाम दिया होगा, बहुत मेहनत करके पेपर लिखा होगा। और ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि जिनका जो 20 मार्क का डाइसी क्वेश्चन थे, वो कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आए होंगे, तो उनको कुछ ना कुछ मार्क एग्जामिनर अलर्ट करेगा ही करेगा, आधा मार्क, 1 मार्क, कुछ ना कुछ मार्क उनको अलर्ट होंगे ही होंगे, और कट ऑफ जो होगा वो इसी रेंज में लगेगा। ओके, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई रेंज है ना, ये आप रेंज पकड़ सकते हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ओके, सो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब जितने भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके, और मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा आप सोचिए मत ये कट ऑफ के बारे में। ओके, जो भी कट ऑफ आएगा कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। जो भी आने वाले एग्जाम है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र का जो नॉन गेजेटेड ग्रुप बी के पोस्ट है, कंबाइन एग्जाम, वो एग्जाम आने वाला है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे कैंडिडेट ने उसके लिए भी फॉर्म भरा होगा। सो फोकस ऑन दोज एग्जाम। ओके, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन मत कीजिए। जब भी ये मेरिट लिस्ट आएगी, कट ऑफ पता चल जाएगा। मुझे तो लगता है कि इसी रेंज में होगा जो हाईलाइटेड फिगर मैंने यहाँ पे दे रखी है। ओके, क्योंकि देखो ना, 2018 में कंपटीशन कम थी, जगह कम थी, 34 पोस्ट थी। ओके, उसके हिसाब से जो भी कंपटीशन आई, 3000 बच्चों में वो कंपटीशन थी, उसमें से 896 बच्चे लेवल 2 के लिए आए, उसमें से 807 बच्चों ने एक्चुअली एग्जाम अपीयर किया। इस साल भी कुछ ऐसा ही होगा। जो भी 7000 बच्चे, उसमें से आपने 500 बच्चे ऐसे पकड़ लिए जिन्होंने बोथ B1 B2 अटेम्प्ट किया था। वो तो हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते ना, मैं तो एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको कि 500 बच्चों ने ऐसा किया होगा, तो कम से कम 500 बच्चे या कैंडिडेट की जो लेवल 2 का पेपर है वो तो चेक ही नहीं होगा। फिर भी अगर आप कितना भी काट छाट करो, तो भी 6500 बच्चों में ये कंपटीशन होगा। उसमें से सपोज और 500 बच्चे आप ड्रॉप कर दो जिनका लेवल 1 क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, फिर भी अगर हम करेंगे तो 6000 बच्चों में कंपटीशन ऑलरेडी है हमारे बीच। ओके, 7300 में से मैंने ऊपर के 1300 को हटा भी दिया, फिर भी 6000 कैंडिडेट के बीच ये कंपटीशन होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसा ही जाएगा। ओके, क्योंकि अब हमें ये तो नहीं पता ना एग्जैक्टली कि कितने बच्चे लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर गए, क्योंकि पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि कोई बच्चा 80 मार्क भी ना ला पाए या 100 मार्क भी ना ला पाए, ऐसा तो नहीं होगा ना दोस्तों। तो इसलिए अभी भी मैं यही बोलूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा इस साल का वो ऐसा ही रहेगा जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, तो दोस्तों, अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कट ऑफ के बारे में ज्यादा मत सोचिए, जो आने वाले एग्जाम है उसके ऊपर फोकस कीजिए। ओके, और कट ऑफ नीचे जाता है तो ऑब्वियसली सब कैंडिडेट के लिए उसका फायदा ही है, लेकिन इसके ऊपर चला जाता है, अपर रेंज जो +3 में जाता है, तो आप अगर इसी कट ऑफ के बारे में बात करते रहोगे तो आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन कब करोगे, right? So don't bother about all these things. I hope your all doubts get clarified by this particular video session. Still, if you have some doubt, do comment in comment section, but don't I will say don't focus too much on this particular thing. Okay, move ahead. Try to focus on upcoming exam. Okay guys, so thank you for watching this particular session, and if you like the session, do share with your friend, do subscribe our channel so you will get the notification of upcoming video session on time, and don't forget to hit the like button. Okay guys, so मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. Have a great day. Thank you.